के आएंगे और आपको झेलने भी पड़ेंगे उन प्रश्नों को। आपको अगर नहीं आता है टॉपिक, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लगाई है तो आपको मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन, स्वाभाविक सी बात है। तो उसके लिए आप वो क्लासें पहले वाली लगा सकते हैं और फिर ये क्लास लगा सकते हैं दोबारा, है ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको समझ आए। बिल्कुल आराम से हम चलेंगे। लिखो पहला प्रश्न। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु 8% लाभ कमाने हेतु 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। ध्यान देना भाई, हम 100 मान करके इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। आप भी हेल्प करना मेरी, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प करेंगे, सभी करेंगे। ओके। आपसे कहा है किसी वस्तु पर वो क्या करे, 10% की छूट दे रहा है ना। अंकित मूल्य हमारे पास है क्या, नहीं है। मान लीजिए कि भाई अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य आपने बताया कि गुरुजी अंकित मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। इस पे छूट आपको दे दी, कितनी छूट दे दी इस पे, 10% की। इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपए। ये बात भी ठीक है। अब वो ये नहीं कह रहा कि 90 रुपए, वो कह रहा है कि आप बताओ हमें कि अंकित मूल्य कितना लिखें उस पे, कि उस पे 10% की छूट देने के बाद भी कितना लाभ हो जाए। लाभ कितना हो जाए, 8% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो हमें अंकित कितना करना है, कितना परसेंट बढ़ा करके अंकित करना है, ये बताना है। तो बड़ा पेचीदा सा क्वेश्चन है, देखते हैं हम कैसे होगा। एक्स बिना एक्स माने इस प्रश्न को हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार साथ साथ नोट मत करना, हो सकता है गलत हो जाए। प्रयास करें हम इसको बिना एक्स माने कैसे हो सकता है। ये देखो, आप भी दिमाग लगाओ थोड़ा कि इस प्रश्न को कैसे हम हल कर सकते हैं। लगाइए दिमाग अपना, शुरू कर दो दिमाग लगाना, अपनी कॉपी के अंदर करके देखो। मैं यहाँ से करके देख रहा हूँ इसको। किया क्या आपने, बताओ कितना आया। आ गया 120 या 125, 125। देखो ध्यान दो, आपको ये पता है कि भाई अंकित मूल्य हम कितना मान रहे हैं, 100 रुपए, ठीक है। और 10% की छूट देने के बाद अपने हिसाब से बेच कितने का रहे हैं हम इसको, 90 रुपए का बेच रहे हैं। अपने हिसाब से तो ये बेच रहे हैं, लेकिन प्रश्न में ये कह रहे हैं कि हमें कितने में बेचना है कि हमें 8% का लाभ हो जाए। वो कह रहे हैं कि कितने में बेचें कि 8% का, 8% का लाभ कमाना है। तो बोलो 8% लाभ का मतलब क्या होता है, 108 होता है। तो 100 रुपए की वस्तु खरीद करके 8% लाभ पर बेचने का मतलब हम कितने में बेच रहे हैं, 108 में बेच रहे हैं। बेच रहे ना, इसका मतलब ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। और इधर हमारा विक्रय मूल्य कितना है, ये विक्रय मूल्य, इसके विक्रय मूल्य तो बट्टा में भी विक्रय मूल्य, गुणा में हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपए, गुणा में लगा दो, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 12 9 108, 12 को 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 120। तो बताओ अंकित मूल्य कितना आया, 120। तो पहले क्या अंकित मूल्य हमने माना था,
नहीं सॉरी, अंकित मूल्य कितना आया 120। अच्छा 108 के हिसाब से क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम 100 रुपए। अंकित मूल्य कितना आया 120, तो कितना अधिक बढ़ा दिया देखो 20, तो इसका मतलब कितना बढ़ा करके अंकित करेंगे 20% बढ़ा करके अंकित करेंगे। ठीक है, ऐसा और करते हैं, हम एक दो क्वेश्चन फिर देखें। या इसको x मान करके करें तो कैसे होगा, चलो x मान के भी इजी है, वो भी मुश्किल नहीं है, x मान के करेंगे तो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो भी आसान ही है वो, और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। साफ कर दो इसे क्या, आप फिर अगर x मान के करोगे तो आप क्रय मूल्य मान लो कि कितना है, कितना है 100 रुपए। ठीक है, और कितने लाभ पे बेचना है 8% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 108। ठीक है, अंकित मूल्य आपको दिया नहीं है, दिया नहीं ना, तो आप मान लो कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य इस पे मान लो x रुपए है। ठीक है, हमें अंकित मूल्य पे कितनी छूट देनी है, कितनी 10% की, 10% छूट का मतलब हो गया x गुणा 90/100। छूट दे करके 10% छूट पे बेचेंगे तो ये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य हमें दे कितना रखा है, तो बराबर में क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 108 इंटू, देखो बराबर से उधर जब संख्या आ जाती है तो पलट जाती है, 100 ऊपर चला जाएगा और 90 आ जाएगा बट्टा में, 0 से 0 और 12 9, x बराबर क्या हो गया 120। x का मान क्या है, मतलब अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना आया 120, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, तो कितना बढ़ा करके लिखा देखो 20, तो 20% की क्या आ जाएगी, यही बोला है कि अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करें तो कितना 20% अधिक अंकित करें। ठीक है, ये भी इजी है, उससे तो मेरे को ये इजी लगा, वहां आप कोई गलती कर दोगे कहीं, इसमें आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, जब आपको अंकित मूल्य दिया नहीं, अंकित मूल्य x मान लो, 10% की छूट का मतलब 90/100 कर दो इसका। फिर से लिखो प्रश्न। बोलो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देकर, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य यदि 280 रुपये हो, एक वस्तु का अंकित मूल्य यदि 280 रुपये हो, तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था, तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था, कितने रुपए में खरीदा गया था ये बताना है। अलग क्वेश्चन है, उससे भी अलग है, ये जो पीछे क्वेश्चन हमने लिखा उससे थोड़ा अलग है। आपने दिमाग लगाना है, अपना खुरापाती दिमाग लगा करके बताना है कि कैसे इसका आंसर आएगा।
या मैं बताऊं? कोशिश करो आप। आपको दिया क्या है? एक तो अंकित मूल्य दे रखा है। कितना दे रखा है अंकित मूल्य? 280 रुपये दे रखा है। 200 रुपये आ रहा है शायद। आपको छूट भी दे रखी है, बट्टा दे रखा है आपको। कितने प्रतिशत? 10% है क्या? और आपको कह रहे हैं कि लाभ भी कितना हो रहा है? 26% का लाभ। आपसे पूछा है इसका क्रय मूल्य, पूछा है क्या? क्या पूछा है? क्रय। ध्यान दें सभी विद्यार्थी, देखें साहब। आप मान लो कि क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना, अरे ऐसे करते थे ना हम पहले। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये। लाभ कितना हो रहा है? देखो लाभ कितना हो रहा है, 26 रुपये या प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 100। इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब आपके पास अगर क्रय मूल्य है तो बट्टा में क्या लगा दो? 100 लगा दो। अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो बट्टा में क्या लगा दो? 126 लगा दो। आपके पास देखो नए तो क्रय मूल्य है इसमें, और नए इसमें क्या है? विक्रय मूल्य है। दोनों चीजें नहीं है ना, इन दोनों में से एक चीज आपके पास होना जरूरी है, या तो क्रय मूल्य होना जरूरी है या फिर विक्रय मूल्य होना जरूरी है। फिर आपने नजर घुमाई इधर, तो आप देखो अंकित मूल्य दे रखा है, आप इसे विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो ना। आपको पता है किसी वस्तु पे लिखा हुआ कितना है? 280 रुपये लिखा हुआ है, और उस वस्तु को 10% की छूट पे बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य तो ज्ञात कर सकते हो। देखो 280 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 10% छूट में बेच रहे हैं, मतलब कितने परसेंट में बेच रहे हैं वो? 90% में बेच रहा है। 20 से 20, 28 को 9 से गुणा करो, क्या आएगा? ये क्या आ गया वस्तु का? अरे बात समझ आई क्या यहाँ तक? बताओ। ये चीज देखो, इसको एक अलग पार्ट समझ के चलो आप। ये जो हम अंकित मूल्य और बट्टा दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे ना, पहले हम परसों की क्लास में किया, कल वाली क्लास में किया था ना, वैसे ही हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया है। आपको जब विक्रय मूल्य दे रखा है 252 रुपये, तो बट्टा में भी क्या लग जाएगा? विक्रय मूल्य। कितना है विक्रय मूल्य? बोलो कितना है? 126। ज्ञात क्या करना है आपने? क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य? 100 रुपये। बात समझ आई आपको? 126 का पढ़ा मेरे को आता है, आपको आता नहीं होगा शायद। 126 से कम, 126 दूना 252, 2 को 100 से गुणा करें क्या आ जाएगा? तो यही पूछा था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 200 रुपये। ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोबारा आपको। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, पहला क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर मैं इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा दोबारा, तुरंत दूंगा, तो आप नकल मार के कर लोगे। लिखो फिर। बोलो क्वेश्चन। लिखो। एक व्यापारी अपने सामान पर एक व्यापारी अपने सामान पर 15% की छूट देता है। एक व्यापारी अपने सामान पर 15% की छूट देता है। वह इस सामान पर वह इस सामान पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे
कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो जाए, कि उसे 19% का लाभ हो जाए। कर दिया, शाबाश। आंसर निकालो अभी। सेकंड लास्ट, सॉरी फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था हमने उस टाइप का क्वेश्चन है। पेज को पलट करके थोड़ा देख भी सकते हैं आप कि कैसे किया था। 20% करो, शाबाश, सभी करो। चालीस, 41, 40, 40, 40, 20 किसने बताया पहले? वही तो, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। शाबाश, आया आंसर। कितना है? 20, दो गुणों कर दे गीता। कितना? 40। ओके भी, देखो सामने, देखो सभी, ध्यान दो। आप मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, अरे क्रय मूल्य कितना माने हम? 100 रुपए। लाभ पे कितने में बेचना है उसको? बोलो। 19% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इतनी बात आपको समझ आ गई। आपसे पूछा क्या है? अंकित मूल्य पूछा। क्या पूछा है? क्या पूछे बोलो। मान लो अंकित मूल्य कितने रुपए है? x रुपए। x रुपए पर कितनी छूट दे रहे हैं वो बोलो। अंकित मूल्य पे छूट कितनी दे रहा है? 15 की छूट देने का मतलब मैं क्या लिख दूं? 85 बट्टा में ये क्या आ जाएगा छूट दे करके? विक्रय मूल्य आ गया ना, ये विक्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य देखो कितना दे रखा है, तो बराबर में क्या लिख दो? 100। x का मान चाहिए तो हो जाएगा 119 गुणा 100 बट्टा में, तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 85 है वो बट्टा में। बात समझ आई? 17 का पढ़ा था आपको। 17 5, 17 7, इसको काट दो, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 को 7 से गुणा करोगे 140। देखो क्या पूछा गया आपसे, कितना अधिक अंकित करें, तो अंकित मूल्य क्या आ गया? x का मान कितना आया? 140। खरीदा कितने में? 100 रुपए में। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया? देखो 40 अधिक। तो यही पूछा था आपसे, 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। बताओ समझ आया क्या प्रश्न आपको? ये कोई समस्या? कोई समस्या है समस्या? देखो बेटा, आपको क्रय मूल्य हम मानते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। लाभ कितना? 19 बोला है, तो 19% का मतलब 19 रुपए। तो बेचेगा कितने में? 119 में। हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। ये बात समझ आई आपको? अब आपको उसने कहा है कि कितना अंकित मूल्य से अधिक अंकित करें। हमारे पास अंकित मूल्य भी नहीं है, तो हमने क्रय मूल्य तो 100 मान लिया, अब अंकित मूल्य भी 100 माने। अच्छी बात थोड़ी है। 100 तो हम पहले ही मान चुके हैं, उसको तो एक बार यूज कर लिया हमने। तो अंकित मूल्य क्या करें अब? अंकित मूल्य फिर हमने क्या मान लिया? 100 रुपए। ये अंकित मूल्य है 100 रुपए। मान लो अंकित मूल्य आप मान लेते कि 500 रुपए अंकित मूल्य होता किसी वस्तु का, ठीक है। उसको अगर आप 15% छूट पे बेच रहे हो, तो आप विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते? 100 में से 15 कम करके 85 बटा 100, ऐसे तो करते। फिर इसको हल करते, 2 जीरो से 2 जीरो इसको आगे कर देते। लेकिन हमने अंकित मूल्य क्या माना है? 100 रुपए। 100 रुपए अंकित मूल्य है, इसको 15% डिस्काउंट पे बेचना है, तो 15% डिस्काउंट का मतलब 85 बटा 100। इसको हल करेंगे तो 15 85 1 बटा 100 ऐसा कुछ आएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? विक्रय मूल्य तो आएगा। अरे अंकित मूल्य हमारे पास कोई कोई पुस्तक है, उस पर कुछ रेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। उस पर 15% डिस्काउंट हम निकालेंगे, तो ऐसे ही तो निकालते हैं। मान लो रेट 500 रुपये लिखा हुआ है,
इस 500 रुपये जो वस्तु लिखा हुआ है ना, इस पे 20% की मान लो छूट मिल रही है, तो हम इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं। अरे हाँ ना बोलो कुछ। हाँ, तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो 8 5 40, तो विक्रय मूल्य क्या आता है हमारा? 400 विक्रय मूल्य आता है ना। यहाँ हम x को गुणा करेंगे तो x का मान थोड़ी आ जाएगा हमारे पास, गुणा में x आएगा। तो हमने क्या किया, ये विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया, इसको यही छोड़ दिया, मैंने हल नहीं किया। बराबर में विक्रय मूल्य इधर से उठाया, कितना दे रखा था, ये इसके बराबर लिख दिया। तो x का मान हमें चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 119 तो पड़ा ही था बराबर से उधर, ये बराबर का चिन्ह है। ये 85/100 बराबर से इधर था, जब उधर लेके जाएंगे तो संख्या पलट जाती है, 100 ऊपर चला जाएगा और 85 बटा में जब इसको हल किया तो कितना आया? 140। ये 140 किसका मान आया है? x का मान आया है, x का मान आया ना। और x क्या माना था हमने? अंकित मूल्य। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना आया? 140। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। 100 रुपये से देखो कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा? 40%। ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आया किसी को तो आप दोबारा घर जाके देख लेना ये वीडियो। अब लिखो एक और प्रश्न। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था, इससे पहले उस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। बोलूं क्वेश्चन? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद, 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। तो लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य क्या होगा? पूरा दिमाग आपने यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रश्न आपको समझ आएंगे। जितना आसान आप समझ रहे हो उतना आसान ये है नहीं, और जितना आपको डर लग रहा है इतना टफ भी नहीं है ये क्वेश्चन। पीछे जो क्वेश्चन करवाया ना मैंने उससे मिलता जुलता है, ये डिटो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसमें भी चेंज कर दिया है। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन करवा करवा के आप तो कोल्लू के बैल की तरह हो रहे हो, एक ही एक जगह घूमते जाओगे। है ना भाई? सही बात है। आप इधर खानू वाली और 65 अप डाउन करते हो डेली, दोनों ही? कितने घंटे का सफर है? 4 घंटे। सलाम है आपकी मेहनत को। ध्यान दो भाई, देखो विद्यार्थियों सामने देखो, सभी देखो, इधर देख लो, रे देख लो, देख लो, देख लो। आपको एक तो अंकित मूल्य के बारे में कुछ बोला गया ना, क्या बोला गया? अंकित मूल्य के बारे में बोला ना कुछ। अंकित मूल्य आपसे पूछा है कि भाई अंकित मूल्य क्या होगा, ये पूछा है ना, पूछा है आपसे ये। अच्छा, विक्रय मूल्य आपको दिया है क्या? विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कुछ? नहीं दिया। आपको छूट दे रखी है क्या? छूट कितनी दे रखी है? कितनी? 15%। पहले इतनी सी बात को समझो, आप एक बार इस बात को समझो। आपको विक्रय मूल्य दिया नहीं है, अंकित मूल्य भी पूछा है आपसे, आपको केवल क्या दे रखी है? छूट दे रखी है। अब आप थोड़ा सा अपना शांत चित्त से सोच करके देखो
अगर अंकित मूल्य आपके पास होता, अगर आपके पास अंकित मूल्य होता तो आप 15% की छूट करके विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते ना। अगर आपके पास विक्रय मूल्य होता तो भी आप क्या ज्ञात कर लेते, अंकित मूल्य ज्ञात कर लेते। कैसे कर लेते, देखो आप मान लेते, आपने ऐसे मानना था कि भाई मान लिया अंकित मूल्य कितना 100 रुपये और इस पे डिस्काउंट कितनी हो रही है 15%, तो विक्रय मूल्य कितना आता आपके पास, कितना आता 85 आता कि नहीं आता बोलो। अगर आपके पास विक्रय मूल्य दिया होता तो बट्टा में विक्रय मूल्य लग जाता और गुणा में क्या लगा देते 100 लगाते, तो आपके पास क्या आ जाता, अंकित मूल्य आ जाता। बात समझ आ रही है क्या मेरी आपको। क्या आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, दिया ही नहीं विक्रय मूल्य, तो नहीं दिया ना। आगे चलते हैं, फिर दोबारा यहाँ लिखता हूं मैं, आपको विक्रय मूल्य दिया नहीं, वो कह रहे कि पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि विक्रय मूल्य हमें चाहिए, पहले चाहिए मतलब विक्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना पड़ेगा। फिर लाभ कितना दे रखे आपको, कितना 20% है क्या, 20% लाभ है। और क्रय मूल्य दिया हुआ है क्या, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 153 रुपये आपको दे रखा है क्रय मूल्य। तो आपके पास क्रय मूल्य है, आपके पास लाभ प्रतिशत है, क्या आप विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोलो। अरे कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे बताओ। क्रय मूल्य 153 है तो बट्टा में क्रय मूल्य कितना लग जाएगा 100, गुणा में हमें चाहिए क्या लाभ कितना प्रतिशत है 20%, तो क्या लग जाएगा 120, बस जीरो से जीरो कट गया। अब आप इसको काटोगे 2 से तो 5 आएगा, 5 से नहीं तो ये कटेगा ना ये कटेगा, तो फिर हम क्या करें इसको गुणा कर दें, 12 दूना 24, 12 तिया हासिल 12 5 60 और 3 63 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 कितना आया 1836, एक जीरो है तो एक छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट, इसका मतलब 183.6 क्या आ गया हमारे पास। अरे ये क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन हम करें ये तो आपने पहले दिन ही किया था, जिस दिन हमने क्लास शुरू करी थी तब ऐसा क्वेश्चन नहीं किया आपने ऐसे कि क्रय मूल्य दिया है इतना लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, करते थे ना, वही क्वेश्चन है। अब आपके पास विक्रय मूल्य आ गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विक्रय मूल्य कितना 183.6। अब आपके पास क्या दिक्कत है, विक्रय मूल्य दिया है ना 183.6, बट्टा में आपके पास देखो विक्रय मूल्य कितना है 85, गुणा में ज्ञात क्या करना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है 100, दशमलव हटा करके जीरो लगा दो, जीरो से जीरो को काट दो, 5 से काट दो इसको, 17 5 सही है क्या, 5 दूनी 10, इसमें 17 का भाग दे दो, 17 एकम 17 बच गया, एक कितना हो गया 13, 13 में भाग जाएगा नहीं, टूटे बाकी जीरो जो आप भूल जाते हो। अब कितना हो गया 136, 17 8 होता है क्या, अरे होता है 17 8 136 होता है, तो कितना आया 108, गुणा में क्या पड़ा है 108 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 216, इसका मतलब पूछा क्या था आपसे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना आ गया बोलो, ये पूछा गया था अंकित मूल्य कितना है, सीधा हो गया तो बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका जो मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल विस्तार से आपको एक एक बात बताने का मैंने प्रयास किया, समझ रहे हो ना सभी, ठीक है ना, कहीं भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसको आप स्पीड में करोगे तो आपको 1 मिनट लगेगी नहीं, आप 40 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, है ना, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब आपका आंसर जल्दी आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समय लगेगा ही लगेगा। गणित का एक ही फंडा है, इसके अंदर आप देखो कि चाहिए क्या, जो चीज चाहिए बस उसके पीछे पड़ जाओ, जो चाहिए उसको ज्ञात कर दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आता जाएगा। इसका मतलब आप लास्ट से लगा करो, सवाल में लास्ट में क्या बोल रहे हो कि पढ़ना ही लास्ट से शुरू करो, ऐसे मत कर देना, ठीक है। बुस्टोफेदन लिपि शुरुआत कर दो आप, उल्टा पढ़ना। क्वेश्चन रिपीट करके थोड़ा जरूर देख लेना सारे विद्यार्थी, ठीक है ना, एक बार में हो सकता है समझ नहीं आए तो आप आराम से इसको स्पीड इसकी स्लो करके देख लिया करो, फिर भी नहीं आए तो कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा फिर से, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, किसी भी हालात में आपको डरना नहीं है, हम सब साथ मिल करके इस युद्ध को लड़ेंगे,
ठीक है, जब कोई गोली चलाएगा तो आपको आगे कर दूंगा। लिखो। क्वेश्चन क्या दूं आपको, कोई खतरनाक प्रश्न देना पड़ेगा। लिखो, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 10 बोला क्या, 10% था। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेच देता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इजी आ गया, और आसान क्वेश्चन करने की आपकी आदत नहीं है ना। बताओ शाबाश, जिसका आंसर आया वो बोल दो। 12.5% आया आंसर। करो शाबाश, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आया आंसर क्या? तेरो तो 40 आवे, तेरो तो 40 आवे, पर 40 आवे को नहीं उतरेंगे। बताओ, अरे बोलो, किसी का आंसर आया हो तो। 12.5 बताया आपने, और किसने? 12.5 आपका भी। कैसे कर दिया इतना मुश्किल क्वेश्चन? देखो, ध्यान दो। अरे सामने देख लो सभी। मान लीजिए कि भाई आपको दिया क्या, इसने अंकित मूल्य दे रखा है क्या? नहीं दिया। वो अंकित मूल्य की बात करें, मान लो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है। ऐसे क्या पूछा क्या उसने? तो क्वेश्चन पढ़ने दो मेरे को। अच्छा, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। सबसे पहले क्रय मूल्य, तो आप मान लो कि क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य आपने मान लिया 100 रुपए, ठीक है। अंकित कितना ज्यादा करता है बोलो? अंकित कितना अधिक करता है? 25% अधिक अंकित करता है ना। 25% ज्यादा अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 125। ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। बात समझ आई आपको? और अंकित मूल्य पे छूट कितनी देता है बोलो? 125 रुपए पे छूट देता है 10% की। 10% का मतलब 90/100। जीरो से जीरो कट गया। अब मैं 5 से काट दूंगा, 2 आएगा, फिर 2 वाला पंगा रहेगा, भाग जाएगा नहीं, अड़के खड़ जाओ 2। तो 125 को मैं 9 से गुणा कर दूं, कितना आएगा? कौन था? 900 और 200, 1125। अरे ऐसे गुणा किया करो इसको, देखो आप 9 को 100 से गुणा करो 900, फिर 9 को 25 से करो 225। 900 और 225 कितना हो गया? 1125। एक जीरो है तो एक छोड़ करके पॉइंट। ये क्या आ गया इसका? क्या आ गया ये? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100 रुपए का खरीद के इतने का बेच रहे, बोलो कितना लाभ हो रहा है? यही पूछा था, यही तो पूछा था आपसे। 12.5% लाभ। समझ आया? अरे भेजे में घुसी क्या बात आपके? अब आपको गुरुजी इतने लफड़े करने की क्या जरूरत थी?
आप डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे कि कितना अधिक अंकित किया, 25 तो 125, छूट कितनी दे दी 10% का मतलब 90/100। इसको जब आप हल करोगे तो ये आएगा 112.5। आप देखो 100 से ज्यादा है तो लाभ हो रहा है, कम है तो 100 से ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 12.5, तो 12.5% लाभ। ठीक है, तो आप ऐसे इस प्रश्न को इतनी सी जगह पे भी कर सकते हो, ऐसा प्रश्न आए तब। और लिखो, जब आपको सीधी सी बात बोले ना कि क्रय मूल्य से इतना बढ़ा करके लिखता है और फिर इतनी छूट दे देता है, पहले बढ़ाता है फिर छूट देता है, तब आप सीधा बढ़ाता है तो प्लस कर दो, छूट दे रहा है वो माइनस कर दो, गुणा बटा में एक बार 100 लगा दो बस। और लिखना है प्रश्न, लिखो एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो बताओ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सभी ने आंसर बोलना नहीं है, लाभ प्रतिशत बताना है आपने, बोलना नहीं है। हिना बोलना नहीं, ऐसे बनता है कि हिना का उल्टा नहीं, सभी आंसर निकालो ऐसे ऐसे। कई तो यूँ देखा जी रखट है एकदम, कोई गाय ले गया, पशु परिचर की तैयारी करो एग्जाम्पल, तो गाय वाला देना पड़ेगा आपको, तो गाय ले गया पास होनी और बिन घरे ले गया, घरे पहला 10 एक डांगर और खड़े, बीच में लाके बांध दिया, बस सारा डांगरा का नहीं देखा अजीब तरीकों, ऐसे देख रहे हैं कुछ तो, पता नहीं मैंने आपसे क्या पूछ लिया। निकला आंसर कितना है? आपका भी 8, आपका भी 8, 16 हो गए। तो आपका कितना आंसर आया, आप बताएं, क्या नाम बेटा आपका, कितना आंसर है? 8%, सभी का आ रहा है 8%, इधर दोनों, शाबाश, सभी का आंसर आ गया 8%, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे छुपा रुस्तम है जो बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं, भी बताओ गो सरी हो, आपा क्यों बेइज्जती करावा भी आए को, है ना? तो उनके लिए फिर मैं बता रहा हूँ, देखो कितना परसेंट बढ़ा करके अंकित करता है 20%, तो क्या लिखूं 120, गुणा में कितनी कमी करता है बाद में 10, तो क्या हो जाएगा, कम कर दो 10, 90 बट्टा में 2 जीरो से 12 निम्मा 108। देखो 100 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, तो 8% का क्या हो जाएगा, ये सवाल तो बुद्धि सो रहा है ना? और लिखो, एक और सवाल दूं, लिखो एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे तो, यदि वह 7% की छूट दे तो पहले से उसे 30 रुपये, तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होता है, पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होता है, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 30 रुपये कम लाभ होता है, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
कर दिया? करो, जल्दी से करो। रोया क्या मैं? बता, फिर आंसर बता दे। तो यहाँ दब रहे हो, छोटा इंजन की गाड़ी दब गई है डिब्बा में। नहीं हुआ? तन केड़ा गलत है, उत्तर तो बता पहला। 1500 केड़ा गलत है, सही हो उसके? देखो, खुद ही प्रश्न करते हो, खुद ही उत्तर निकालते हो, खुद ही उसका चेक भी कर देते हो कॉपी। अंकित मूल्य आपको दिया ही नहीं, तो मान लो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य आपको दे रखा है, मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है। वो 2 बार छूट करता है। पहले वो छूट कितनी कर रहा था? 5% की छूट कर रहा था। इसका मतलब कितने में बेच रहा था? 95 रुपए में बेच रहा था। फिर उसने छूट कितनी करी? 7% की। मतलब कितने में बेचा उसने? 93 रुपए में बेचा। और वो कह रहे हैं कि ऐसा करने पे उसे कितने रुपए कम लाभ हुआ? कितना? 30 रुपए कम लाभ हुआ। यहां देखो इसको कितना कम लाभ हो रहा है। पहले 95 रुपए की बेच रहा था, फिर उसने 93 रुपए की बेची, तो कितने रुपए कम लाभ हुआ? 2 रुपए का अंतर ही तो है। उधर भी कम लाभ हो रहा है, मतलब पहले लाभ और बाद वाले लाभ का अंतर है। अंतर बट्टा में और गुणा में ज्ञात क्या करना है? अंकित मूल्य। तो कितना है अंकित मूल्य? 100। अल्लाह गुरु जी सही हो मारो। 15 दूना 30, तो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ गया 1500। सही था। कॉन्फिडेंस नहीं रखते बस, बाकी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम क्या होगा देखना। 58 हो गए, ठीक है। फिर पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन जाओगे। बताया मैंने आपको, बड़े आदमी। बड़ा कौन होता है? आदमी होता है। लुगाई बड़ी नहीं होती। बड़ा वो नहीं जिसके पास खूब धन है, बड़ा वो भी नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बड़ा वो भी नहीं जिसकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई। तो बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो दही में डुबो के खाया जाता है। दही बड़ा खाया कभी? सारा दिन ज्ञान की बात होती है। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक है।